हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एकेजी के स्टडी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए आईएएस इंटरव्यू में पूछे गए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से पहले प्रश्न पूछते हैं, हवा हमें दिखाई क्यों नहीं देती? और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर, हवा में मूल रूप से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद होती है। ये पारदर्शी गैस हैं और जब इन पर प्रकाश की किरणें पड़ती हैं तो वो प्रतिबिंबित नहीं होती है, जिसके कारण हवा हमें दिखाई नहीं देती। फिर एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, ताजमहल का निर्माण कब हुआ, मुमताज के निधन से पहले या बाद में? और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर, मुमताज महल का निधन बुरहानपुर में 17 जून 1631 को बेटी गौहरा बेगम को जन्म देते वक्त हुआ था। उसके बाद मुमताज महल की याद में शाहजहां ने ताजमहल बनवाया जो 1634 में पूरा हुआ। फिर एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं कि दो बेटे और दो पिता फिल्म देखने गए, उनके पास 3 टिकट हैं, फिर भी सबने फिल्म देख ली कैसे? और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर, वो 3 लोग थे जिसमें दादा, पोता और बेटा शामिल थे, इसलिए तीनों ने 3 टिकट पर फिल्म देख ली। फिर एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं कि तलाक का मूल कारण क्या है? और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर, दुनिया में होने वाले हर तलाक का मूल कारण शादी है। अगर शादी होगी तभी तलाक की नौबत आएगी। फिर एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं कि वह क्या है जो खाने के बाद लगातार और बढ़ता जाता है? और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर, इस सवाल का सही जवाब है लालच। अगर किसी इंसान को लालच चढ़ गया तो यह लगातार बढ़ता ही जाएगा। फिर एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं कि ऐसा कौन सा जीव है जो हाथ लगाते ही मर जाता है? और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर, टिटोनी पक्षी को हाथ लगाया जाए तो वह मर जाती है। फिर एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं कि फेविकोल उस बाटल में क्यों नहीं चिपकता जिसमें वहां भरा होता है? और कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचने के बाद बोला कि सर, फेविकोल हवा के संपर्क में आने पर ही चिपकता है। फिर एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं कि एक ट्रक ड्राइवर रॉन्ग साइड पर जा रहा है था, लेकिन पुलिस ने नहीं रोका, आखिर क्यों? और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर, यह सवाल थोड़ा दिमाग घुमाने वाला है। अगर आप इस सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको इसका जवाब खुद ही मालूम हो जाएगा। इस सवाल का सही जवाब है क्योंकि ट्रक ड्राइवर पैदल जा रहा था। फिर एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं कि कौन सा खाना है जो कभी नहीं सड़ता? और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर, शहद। फिर एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं कि कौन सा फूड है जो गर्म होकर जम जाता है? और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर, अंडा। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं कि किस भारतीय राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर, केरल। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं कि किस जानवर के खून का रंग हरा होता है? और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर, न्यू गिनिया नाम के गिरगिट का।
एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं कि जब कोई मनुष्य रोशनी से अंधेरे कमरे में घुसता है तो उसे कुछ समय तक कुछ नहीं दिखाई देता है, बाद में उसे दिखाई देना आरंभ होता है, क्योंकि। और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर, उसकी आंख की आइरिस सिकुड़ती है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं कि पृथ्वी पर किन कीड़ों का वजन सभी मनुष्यों के बराबर है? और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर, चींटियों का। दोस्तों, यह क्वेश्चन आपके लिए बताइए। इसका जवाब आप हमें कमेंट करके बताना, हम देखना चाहते हैं कितने लोगों को इसका आंसर पता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं कि सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों से होता है। और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर, त्वचा का कैंसर। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं कि ट्यूबरकुलोसिस नाम की बीमारी उत्पन्न होता है। और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर, बैक्टीरिया द्वारा। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, हमारे शरीर में अनैच्छिक कार्यों इनवॉलंटरी एक्शंस को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर, मेडुला इन हैंड ब्रेन हमारे शरीर में अनैच्छिक कार्यों को नियंत्रित करती है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं कि वर्तमान में भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के कितने बैंक हैं? और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या घटकर 12 हो गई है, जो कि पहले 27 थी। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं कि ब्रिटिश शासन द्वारा भारत से धन निष्कासन के बारे में सर्वप्रथम किसने लिखा? और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर, ब्रिटिश शासन द्वारा भारत से धन निष्कासन के बारे में रमेश चंद्र गुप्ता ने लिखा था। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं कि संगीत के दुनिया में सितार के जादूगर नाम से किसे जाने जाते हैं? और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर, रहीम सेन। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं कि क्या हम 7 को इवन बना सकते हैं? और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर, हाँ, हम 7 से एस हटाकर इसे इवन बना सकते हैं। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, ऐसा कौन सा जीव है जो हाथ लगाते ही मर जाता है? और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर, टिटोनी पक्षी को हाथ लगाया जाए तो वह मर जाती है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, दुनिया में सबसे पहले लिपस्टिक का आविष्कार किसने किया? और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर, अरब वैज्ञानिक अबुल कोसिस ने सबसे पहले 9वीं ईस्वी में ठोस लिपस्टिक का आविष्कार किया था। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, अगर आप डीएम हैं और आपको खबर मिलेगी कि 2 ट्रेन आपस में भिड़ गई हैं, तो आप क्या करेंगे? और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर, सबसे पहले पता लगाएंगे कि कौन सी गाड़ी में टक्कर हुई है, मालगाड़ी है या सवारी गाड़ी, उसके बाद ही एक्शन लिया जाएगा। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, ऐसा कौन का जानवर है जो एक बार सो जाए तो दोबारा नहीं जागता? और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर, चींटी एक ऐसा जानवर है जो एक बार सो जाए तो जगती ही नहीं। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, ऐसा कौन सा रूम होता है जिसमें न खिड़की होता है न दरवाजा?
और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर। सवाल सुनकर लोग झट से बाथरूम कह देते हैं, लेकिन इसका सही जवाब हैमशरू। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं कि एक औरत के 9 बच्चे हैं, उसमें से आधे लड़के हैं, तो बताइए ये कैसे संभव हो सकता है। और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर। एक औरत और 9 बच्चे, कुल 10 लोग हैं। उसमें से आधे 5 लड़के हैं और 5 लड़कियां हैं। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, वो कौन सी चीज है जिसको गरीब लोग फेंकते हैं और अमीर लोग अपनी जेब में रखते हैं। और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर। बहती हुई नाक को गरीब लोग फेंकते हैं और अमीर लोग अपने पास रखते हैं। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, ऐसी कौन सी चीज है जो जवानी में हरी और बुढ़ापे में लाल होती है। और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर। मिर्च जवानी में हरी होती है और बुढ़ापे में लाल हो जाती है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, वो कौन सी चीज है जो औरत दिखाती है और मर्द छुपाता है। और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर। अक्सर इस तरह का सवाल सुनने के बाद दिमाग थोड़ा घूम जाता है, परंतु यह सवाल दिखने में जितना कठिन है, इसका जवाब भी उतना ही सरल है। इसका सही जवाब है पर्स। औरत हमेशा पर्स दिखाकर चलती है, लेकिन आदमी पर्स छिपाकर चलता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, किस गवर्नर जनरल का कार्यकाल शिक्षा सुधारों के लिए माना जाता है। और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर। विलियम बेंटिंक गवर्नर जनरल का कार्यकाल शिक्षा सुधारों के लिए माना जाता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, ईडन गार्डन स्टेडियम भारत में कहां पर स्थित है। और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर। ईडन गार्डन स्टेडियम भारत में कोलकाता में स्थित है। दोस्तों, आपको इनमें से कितने सवालों का जवाब पता था, आप हमें कमेंट करके बताइएगा। और ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन को पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।